हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए कुछ बच्चों ने कहा था कि सर पहला लेसन बता दीजिए, हमको आउटलाइनें बनाना नहीं आती हैं वर्णमाला की। तो मैंने सोचा कि वर्णमाला आज बता दी जाए आप लोगों को। तो आज लेकर आया हूँ मैं हिंदी वर्णमाला से स्टेनोग्राफी कैसे बनाते हैं। आप विशिष्ट प्रणाली पढ़ रहे हैं आशुलिपि की, अध्याय दूसरा है। जैसा कि मैं मानता हूं कि आप लोगों को सभी को हिंदी की वर्णमाला आती होगी, जैसा कि आपने कक्षा 1 में 2 में जब से भी आपने पढ़ाई चालू की है तब से आपने पढ़ा होगा। जैसे का, खा, गा, घा, ये सभी आपको आते होंगे। तो हिंदी आशुलिपि में यही वर्णमाला यूज होती है, बस इसकी ज्यामितीय प्रारूप बना दिए गए हैं, इसी से आपको का घा घा पढ़े जाएंगे। तो आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में आशुलिपि ध्वनि के आधार पर कुल 33 जो है ध्वनि जो है अपनाए गए हैं। इसमें आशुलिपि में कुल 33 व्यंजन अपनाए गए हैं। कितने? 33। पहले 20 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। पहले 20 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। और सा, सा और हा ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके बाद अंगा, अड़ा, ना, मा ये नासिक व्यंजन की ध्वनि आती है। नासिक व्यंजनों में ये आते हैं। इसके बाद छा, त्रा, ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये आपने जानते भी होंगे आप लोग इसके बारे में हिंदी वर्णमाला में। अब मैं जैसा कि आपको बता दूं कि एक सर्किल है, इसमें ड्रॉ किया गया है सभी वर्णमालाओं के बारे में। जैसा कि जो ये सर्किल में आपको बनाया गया है, ये बताया गया है कौन सा कैसा व्यंजन बनता है। देखिए यहां ये इधर से लेकर इधर तक का यानी कि वक्र समतल बनाएंगे तो ये मां व्यंजन बनेगा, ऐसे बाएं से दाएं। और इसी को अगर हमने नीचे से बाएं से दाएं इसमें भी बनाएंगे, इसमें नीचे के लिए वक्र होता है तो इसमें ना व्यंजन बनता है। और इसी प्रकार इधर से बाएं से यानी कि अधोमुखी व्यंजन बनेगा, इधर से ता वर्ग का व्यंजन बनेंगे। क्या बनेंगे? ता वर्ग के, यानी कि ता, था, दा, धा। ठीक है, इधर से बनेंगे। और ये भी ता वर्ग है। दो तरह से बनते हैं, एक बायां भी बनता है, एक दायां भी बनता है। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे कैसे क्या बनता है। इसके बाद यहां देखिए ये रा व्यंजन है। रा व्यंजन हमको एक अधोमुखी रा ऐसे बनता है नीचे की ओर, और एक अधोमुखी रा, ऊर्ध्वमुखी रा अभी आपको बताएंगे। ठीक है। ला देखिए ऊर्ध्वमुखी ऐसे बनता है, ला हमारा ऊर्ध्वमुखी ऐसे बनता है, और एक ला हमारा अधोमुखी ऐसे बनता है। इसके बारे में भी अभी आप बताएंगे। ये देखिए ये जो इधर से लेकर इधर वाला पार्ट है, इधर से लेकर इधर वाला पार्ट है, वक्र है। ये वक्र यानी कि घुमावदार है। तो इसमें सा, भा और फा ये तीनों व्यंजन इसी से बनते हैं। कौन कौन से? सा, भा और फा ये व्यंजन इसी से बनते हैं। और ये व्यंजन यहां से लेकर यहां तक के लिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जो जाती है जो रेखा, इसमें सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा, सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा बनता है इसमें। ठीक है। अब देखिए ये इधर पे आइए, ये आपको यहां बताया गया है कौन सा कोण कितने में बनता है। ठीक है, कौन सा वर्ग। देखिए यहां से ये पा वर्ग है, पा वर्ग ये 125 अंश पे बनता है।
125 अंश। ये हमारे पूरा बनाया गया है 100, ये इधर से ये 90 अंश का है और यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये 125 अंश पे हो जाएगा। 125 अंश पे ये बनाया गया है। ये पा वर्ग है, पा वर्ग का मतलब पा, फा, बा, भा, ये बनेंगे इसमें, ठीक है। और ये टा वर्ग है, ये 90 अंश पे बनता है। कितने पे? 90 अंश पे बनेगा ये। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? टा, ठा, डा, ढा, ये आ जाएंगे इसमें। अब ये 60 अंश पे बनता है चा वर्ग, चा वर्ग 60 अंश पे बनेगा। तो क्या आएगा चा में? चा, छा, जा, झा, ये आ जाएंगे इधर पर, ठीक है। और ये 30 अंश पे हमारा या बनता है, रा बनता है, ला बनता है और वा बनता है। क्या बनता है? या, रा, ला, वा, ये 30 अंश पे बनते हैं। ये ऊर्ध्वमुखी व्यंजन होते हैं, ठीक है। और ये जो समतल व्यंजन बनता है एकदम, ये 180 अंश पे बनता है। ये कौन सा वर्ग होता है? का वर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा, ये इसमें बनते हैं। का, खा, गा, घा, ये इसमें 180 अंश पे, ठीक है। ये आपने ये देख लिया पूरा। अब आपको मैं आगे बताता हूं कैसे क्या है। ये देखिए यहां पर आपको बताया गया है समतल व्यंजन यानी कि का वर्ग। समतल व्यंजन हमारे होते हैं का वर्ग के, जैसे अभी आपको बताया गया यहाँ पर। ये समतल व्यंजन कौन से होते हैं? ये का वर्ग के ये समतल व्यंजन होते हैं। 180 अंश पे बनते हैं। कितने? 180 अंश पे बनता है। तो का वर्ग देखिए, ये का वर्ग है, का, खा, गा और घा, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों के 4 4 होते हैं, ठीक है। जैसे चा के लिए, चा वर्ग के लिए चा, छा, जा, झा, और टा के लिए टा, ठा, डा, ढा, फिर ता के लिए ता, था, दा, धा, फिर पा के लिए पा, फा, बा और भा, और इसी तरह ये ऊर्ध्वमुखी व्यंजन आ जाएंगे। क्या है? या, रा, ला, वा, ठीक है। और इसी में ये भी आ जाते हैं ऊर्ध्वमुखी में। इसको क्या बोलते हैं? ढ़ा, 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 ढ़ा। जैसे आपने जगह लिखा होगा पेड़, लिखे हैं ना, पेड़ लिखते हैं ना, तो उसी में आता है ढ़ा, 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 ठीक है। ये व्यंजन है। और यहां देखिए अधोमुखी व्यंजन और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन दोनों बनते हैं। ये कौन? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म व्यंजन, सा, 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 ये ऊष्म व्यंजन है। ये कैसे बनते हैं? ऊर्ध्वमुखी भी बनते हैं और अधोमुखी भी बनते हैं। ये समतल व्यंजन है। समतल व्यंजन, इनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। जब भी इनको बोलेंगे ना, नाक से ध्वनि निकलेगी आपकी, मा, ना, अंगा, अड़ा, ठीक है। ये समतल ध्वनि, समतल व्यंजन होते हैं और नासिक होते हैं। इधर देखिए आप, का वर्ग के लिए क्या है? देखिए का वर्ग में कैसे बनता है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ड बनेगा, यानी कि कोई भी वर्ड बनेगा तो देखिए इधर मैं आपको बता दूं, ये आपकी लाइन ड्रॉ की गई है, लाइन है आपकी। ये इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट। ये बराबर बराबर के 4 पार्ट हो गए। यानी कि जो भी व्यंजन हमारा बनेगा, जो भी व्यंजन हमारा बनेगा इस लंबाई से ज्यादा नहीं बनेगा। जैसे 3/4 यानी 3/4, 3/4 पे कोई भी व्यंजन बनेगा तो हमारा 3/4 पे बनेगा। यानी कि 3 भाग इसके ले लिए जाएंगे, 1 भाग छोड़ दिया जाएगा। क्या? 1 भाग छोड़ दिया जाएगा, 3 भाग पे ही बनेगा कोई भी व्यंजन। 3/4 यानी 3/4 पे ही बनेगा, ठीक है। जैसे अभी आपको बता रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर जैसे का है, का वर्ग है, ये का हमारा बनेगा, ये देखो का, ये देखिए बना, यानी कि 3/4 भाग पे ही बनेगा। और इसकी ये जो है समतल व्यंजन होता है और उसकी दिशा क्या होती है? बाएं से दाएं। ये हमने तीर लगा दिया। कहां से बनेगा? यहां से नहीं बनेगा, ये बनेगा यहां से, बाएं से दाएं जाता है। और दाएं से बाएं नहीं कभी लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? बाएं से दाएं, यानी कि यहां से ये रखा का। और इसी खा भी इसी तरह बनता है। देखिए खा, ये भी इतना ही बनेगा, बाएं से दाएं होता है, ठीक है। लेकिन फर्क इतना होता है
कि का और खा दोनों पतले होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के व्यंजन होते हैं। खा हमारा व्यंजन कटा होता है, बीच से बराबर बराबर में दो ठोक कटे होते हैं। गा व्यंजन होता है हमारा, जो गा हमारा बाएं से दाएं ये भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा व्यंजन होगा। अब पेन से थोड़ा सा मोटा नहीं कर सकते ज्यादा। गा और घा, ठीक है, ये घा व्यंजन हो गया। यानी कि पहला और तीसरा व्यंजन कटे नहीं होते, दूसरा और चौथा व्यंजन कटा होता है। इतना सा याद रखना है आपको। क्या करना है? पहला और तीसरा कटा नहीं होता है, और दूसरा और चौथा व्यंजन कटा होता है। और पहला और दूसरा पतले होते व्यंजन, और तीसरा और चौथा मोटे होते हैं दोनों। इतना सा आपको याद रखना है। और बनते कैसे हैं? का वर्ग में बाएं से दाएं में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए चा वर्ग का क्या है। चा वर्ग व्यंजन अधोमुखी व्यंजन है। अधोमुखी मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। और चा वर्ग कितने वर्ग में बनना है? कितना अंश पे बनता है? कितने अंश पे बनता है चा वर्ग? अभी आपको बताया मैंने, यहां पर देखिए चा वर्ग मैंने कितने अंश पे बताया है। ये कितने अंश पे? 60 अंश पे बनना है, 60 अंश पे। और इसकी दिशा क्या होगी? अधोमुखी। कैसा होगा? अधोमुखी। तो चा वर्ग अधोमुखी व्यंजन है, और कितने अंश पे बनना है? 60 अंश पे। तो देखिए इसकी चा हमारा ये बना। देखिए हम ऐसा ही बनाएंगे कि एक पार्ट हमारा छूटा है, 3 पार्ट पे हमारा बन रहा है, 3 पार्ट पे हमारा बन रहा है, एक पार्ट छूटा है। इससे ना छोटा है ना इससे बड़ा, नहीं बनाएंगे। ये 60 अंश पे बन गया। और इसकी दिशा क्या होगी? ऊपर से नीचे की ओर। इसको क्या बोलते हैं? अधोमुखी व्यंजन। चा हो गया। इसी तरह छा बनेगा। ये छा बना। छा हमारा व्यंजन कटा होता है, ठीक है। अब देखिए जा बनेगा। ये हमारा जा बना, ये जा व्यंजन है। ये साधारण वाला जा है। जब कभी उर्दू फारसी के जा में हमें नीचे बुंदी मिलती है, तो उस जा के लिए हमको वक्र जा बनाना पड़ता है। वक्र जा यानी कि ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ बनेगा। कैसा बनेगा? मुड़ा हुआ बनेगा। कैसा बनेगा? मुड़ा हुआ बनेगा, ठीक है। और ये मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। और इसकी दिशा क्या होगी? दोनों की अधोमुखी। ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा। झा हमारा सिर्फ ऐसा ही होता है, झा बीच से कटा होता है, लेकिन ये कैसा होता है? मोटा होता है। ये दोनों पतले और ये दोनों मोटे, ठीक है। ये भी झा मोटा ही होगा, ठीक है। पेन से थोड़ा सा मोटा नहीं, पेंसिल से आपको लिखना है, पेंसिल का ही यूज करना है आपको। पेंसिल से हल्की पेंसिल और डार्क पेंसिल लगानी है एक बार में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आया आपका टा वर्ग व्यंजन। टा वर्ग में क्या है? ये भी अधोमुखी व्यंजन है, ये भी अधोमुखी व्यंजन है। टा वर्ग में देखिए, टा वर्ग में ये बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, टा। कैसा बना? टा। इसकी दिशा क्या है? अधोमुखी। और कितने अंश पे बन रहा है टा वर्ग? देखो यहाँ पर टा वर्ग, टा वर्ग कितने अंश पे है? 90 अंश पे। ये 90 अंश पे ही बनेगा। ये हमारा 90 अंश पे बनेगा टा। और इस तरह ये ठा। ठा हमारा कटा होता है, ठीक है। और इधर देखो ये कटा नहीं होता है कुछ भी। समझ में आया? ये हमारा कटा नहीं होगा। ठीक है, ये कटा नहीं होता। टा, ठा और ये डा। डा हमारा मोटा होता है। देखो ये हमारा मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा। और ये ढा भी हमारा मोटा होता है, लेकिन क्या होता है इसमें? ये कटा होता है। क्या होता है? कटा होता है। ये दोनों मोटे, ये दोनों पतले। दूसरा और चौथा कटा होता है, ठीक है। तावर्ग में देखिए, तावर्ग में क्या है? ये बताया गया था आपको अभी। तावर्ग ये भी अधोमुखी होता है। ये देखिए तावर्ग ऐसे भी बनता है एक, और तावर्ग ऐसे भी बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है। दोनों अधोमुखी होते हैं, ठीक है। तावर्ग व्यंजन, तावर्ग व्यंजन आ गया। तो तावर्ग में क्या है? देखिए वक्र होता है, वक्र ही बनेगा ता। ता हो गया। इधर दो बनते हैं, चाहे इधर का बना लो चाहे इधर का बना लो। ता वर्ग हो गया। ये था हो गया। ये भी पतला होता है और ये भी पतले होते हैं, दोनों होते हैं पतले, ठीक है। लेकिन था हमारा
कटा होता है। दा हमारा मोटा होता है, कैसा होता है? दा हमारा मोटा होता है, कैसा होता है? मोटा दा। और धा भी हमारा मोटा ही होता है, ठीक है। धा हमारा मोटा होता है, लेकिन ये बीच में कटे होते हैं। कैसे होते हैं? कटे होते हैं। ये ता था पतले और ये डार्क होते हैं। कैसे होते हैं? डार्क। अब देखिए पा वर्ग व्यंजन। पा वर्ग कितने अंश में बनता है? देखिए इधर पर ये है पा वर्ग। कितने अंश पे बनता है? 125 अंश पे। 125 अंश पे बनेगा पा वर्ग, ठीक है। 125 अंश पे। ये भी अधोमुखी ही होता है, अधोमुखी व्यंजन। ये बनेगा पा। अब देखो फा हमारा इसमें, ये जो है फा हमने आपको बताया था यहाँ पर हमने फा आपको बताया था कि सा भा और फा वक्र होते हैं। कैसे होते हैं? वक्र होते हैं। तो ये भी वक्र ही बनेगा फा व्यंजन। ये बना वक्र व्यंजन। फा हमारा कटा होता है, बीच से कटा होता है। और ये बा व्यंजन हमारा मोटा बनेगा और अधोमुखी ही रहेगा, ये याद रखना। ये जितने भी व्यंजन बन रहे हैं सब अधोमुखी बन रहे हैं। भा हमारा अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर भा हमने बताया था, कैसा बताया था भा? ये देखिए भा वक्र होगा, ये भी भा वक्र होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा भा भी हमारा वक्र होगा और अधोमुखी होगा। कैसा होगा? अधोमुखी। ये भी हमारा भा मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है भा। ये दोनों पतले, ये दोनों मोटे। अब देखिए ऊर्ध्वमुखी व्यंजन आ गए। ऊर्ध्वमुखी व्यंजन, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। तो इसको कितने अंश में बनाना है? यार अलावा को इधर हमने आपको बताया। देखिए इधर ये बने हुए हैं 30 अंश पे बनना है और ये ऊर्ध्वमुखी होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। यार अलावा। तो इधर देखिए ये बनेगा, यह हमारा ऐसे बनेगा, आंकड़ा बनेगा या का आंकड़ा, ये बनेगा खुला हुआ आंकड़ा होगा या, फिर रा, फिर ला। ये देखो ला हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये ला बताया था आपको। ये नीचे से ऊपर की ओर, कहाँ पर? ये बताया था, ला बताया था नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ये बताया था हमने आपको नीचे से ऊपर की ओर। तो ये गया ला हमारा नीचे से ऊपर की ओर। और एक ला और बनता है, देखिए हम बताएं आपको, एक ला और बनता है। कैसे बनता है? एक ला ऐसे बनता है, अधोमुखी भी बनता है। कैसे बनता है? अधोमुखी भी बनता है, यानी कि इसकी दिशा क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर। रा भी हमारे दो बनते हैं, एक ऊर्ध्वमुखी रा है, एक अधोमुखी रा होगा। कैसा? अधोमुखी होगा रा हमारा। फिर ये रा हमारा ऐसे आएगा। कैसे आएगा? अधोमुखी रा होगा, ऐसे वक्र में आएगा, ठीक है। अधोमुखी रा आएगा, जैसे ये बना हुआ है ना, देखिए यहाँ पर रा बना हुआ है, ये रा हमारा अधोमुखी ऐसे ही आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, अधोमुखी रा हो गया, ऊर्ध्वमुखी रा हो गया और अधोमुखी रा हो गया, ऊर्ध्वमुखी ला हो गया और अधोमुखी ला हो गया, दो हो गए। और वह हमारा देखिए ये नीचे की तरफ आंकड़ा है और वह में ऊपर की तरफ आंकड़ा होगा, वो भी 30 अंश पे ही बनेगा। कितने अंश पे? 30 अंश पे। ये अंतस्थ व्यंजन होगा, या रा ला वा, यानी कि दो रा बनते हैं, दो ला बनते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये भी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ढ़ ढा। क्या बोलते हैं? ढ़ ढा। जैसे पेड़, पढ़ ऐसे लिखते हैं ना, वही चीज है ये। तो इसको भी बनते हैं। ये हमारा रा की तरह ही बनता है। कैसे? जैसे ये वाला रा बनता है, सिर्फ ओनली यही वाला रा, ये वाला रा नहीं, ये वाला रा, ठीक है। ये दोनों रा ही एक जैसे, ठीक है। तो ये रा हमारा सॉरी देखिए ये जो है ये भी रा, दोनों बनते हैं, रा दोनों बनते हैं, ठीक है, दोनों रा बनते हैं। तो ये हमारा रा बनेगा ऐसे, लेकिन ये बीच से कटा होता है, कटा होता है।
इसमें भी रा यही वाला बनाएंगे अधोमुखी, ये नीचे आया, ये भी कटा होगा, दो ढ़ा बनते हैं, दो रा बनते हैं ये वाले, तो ये रा की श्रेणी में ही आते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रा की श्रेणी में ही आते हैं दोनों, ढ़ ढ़ ये। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, ये कटे होते हैं, ये कटे नहीं होते हैं। ठीक है, इधर देखिए अब, ये अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन है, इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या? ऊष्म व्यंजन। जब भी इनको मुंह से बोलते हैं तो इसमें गर्म हवा मुंह से निकलती है, सा 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 हा निकलती है ना, तो ये ऊष्म व्यंजन है। हमारा देखो ये सा हमारा, हमने आपको बताया था यहाँ अभी, क्या बताया था, ये देखिए ये वाला सा बताया ना, सा सा, ये सा बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर बनता है। कहां से? बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो हमारा क्या है, ये सा हमारा ये बनेगा, तो हमारा सा ऐसे बनेगा, वक्र बनेगा। कैसे? वक्र, बाएं से दाएं की, दाएं से बाएं की ओर। ये भी इसी तरह बनेगा, सेम टू सेम बनते हैं दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे बनते हैं। बस फर्क क्या होता है कि जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस जगह ये वाला सा आएगा, किस जगह ये वाला सा आएगा, किस जगह शरीफे वाला सा आएगा, किस जगह षटकोण वाला सा आएगा, वो आपको हिंदी में मालूम होना चाहिए। बाकी बनेंगे एक जैसे ही। अब देखिए सा सरोते वाला है ये, इसको सा सपेरा भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो है बाएं से दाएं बनेगा, ये भी वक्र बनेगा लेकिन ये बाएं से दाएं बनेगा। फर्क बस इतना ही है। क्या है? बाएं से दाएं। इसका भी यही है, देखिए क्या है, ये बाएं से दाएं और ये दाएं से बाएं बनते हैं, दोनों वक्र बनते हैं, घुमावदार। कभी भी इसकी और इसकी एक दूसरे से मिलान नहीं होता है। जैसे देखिए ता में मिलान होता है, ता में मिलान होता है, इसका और इसका अगर लाइन खींचेंगे तो दोनों बराबर मिलेंगी, दोनों बराबर मिलेंगी। इसको ये ता वर्ग में आता है। और सा भा में देखिए कभी नहीं मिलेगी। ऐसे वक्र बनाना है, इधर अगर लाइन खींचेंगे ऐसे तो ये अलग निकल जाएगा, ये भी इसी तरह निकल जाएगा। इसलिए ता वर्ग में और भा और फा और सा में यही होता है कि आप जो है दोनों देखो अगर खींचेंगे तो नहीं मिलेंगे, इतना हमको वक्र बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, और हा देखिए, हा हमारा बंद होता है, एक ऊर्ध्वमुखी हा होता है, एक यहां से अधोमुखी हा होता है, दो बनते हैं। चाहे इधर से बना लो हा, चाहे इधर से बना ले, दो हा बनते हैं। ठीक है, ये है हा हो गया। इनकी दिशा क्या है? ऊर्ध्वमुखी। इसकी दिशा क्या है? अधोमुखी। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया समतल व्यंजन। इनको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। कभी भी बोलेंगे तो नाक से बोलेंगे, माँ ना अंगा अड़ा, ये हमेशा नाक से बोले जाते हैं। तो माँ व्यंजन हमारा हमने आपको यहाँ भी बताया था, ये देखिए यहाँ पर, ये इधर से लेकर माँ व्यंजन है और इधर से लेकर ना व्यंजन है। देखिए यहाँ पर, देखिए माँ व्यंजन बनना है, ये माँ व्यंजन हो गया। ठीक है, और इसका क्या है? बाएं से दाएं, और ये भी ना व्यंजन है, ये भी बाएं से दाएं। इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। ठीक है, अब देखिए अंगा और अड़ा। जो अंगा होता है, अंगा भी ना बनता है लेकिन ये मोटा होता है। कैसा होता है? इसकी पेंदी में अगल बगल पतले होते हैं लेकिन यहाँ पर ये मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है, यहाँ पर मोटा होता है अंगा। और अड़ा भी बनता है इसी तरह, ना की तरह, लेकिन ये बीच से कटा होता है। कैसा होता है? ये पतला ही होता है लेकिन ये कटा होता है। देखिए माँ ना अंगा, ये दोनों पतले होते हैं, ये भी पतला होता है, अंगा सिर्फ मोटा होता है, इसकी पेंदी भी थोड़ा मोटी होती है। ठीक है, अड़ा कटा होता है, माँ ऐसा होता है और ना ये बनता है। तो ये आपके पूरे व्यंजन हो गए। अभी आपको संयुक्त व्यंजन नहीं बताए गए, तो संयुक्त व्यंजन ये आगे की क्लासों में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी इन्हीं व्यंजनों का काम है, तो आपको इन्हीं व्यंजनों को बताया गया है। तो ये आपके हो गए। ये ता वर्ग में देखिए, ये तीर हमारा कहाँ से? अधोमुखी है, ये भी अधोमुखी, दोनों अधोमुखी हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर, ये सभी अधोमुखी हैं। ये भी अधोमुखी व्यंजन है। ठीक है, ये भी अधोमुखी व्यंजन है, सभी अधोमुखी हैं। और ये ऊर्ध्वमुखी व्यंजन है,
ये भी ऊर्ध्वमुखी व्यंजन है, ये ऊर्ध्वमुखी, ये भी ऊर्ध्वमुखी व्यंजन है। ठीक है, ये ऐसे बनता है, ये भी वाह है, ये ला है, ये नीचे की ओर ला बनता है। रा ऊर्ध्वमुखी है, ये अधोमुखी रा है। ढ़ भी हमारा ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन ये बीच से कटे होते हैं। ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस इनमें दोनों में कटे होने का अंतर होता है। ये आपकी वर्णमाला हो गई हिंदी आशुलिपि की। ठीक है, ये वर्णमाला बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आप मैं आगे का चैप्टर जब बनाऊंगा तो उसमें कुछ करने के लिए इसमें दूंगा, कैसे वाक्यांशों को जोड़ा जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो आप इसकी कई बार प्रैक्टिस करें, आप इसको कई बार पढ़ें, और जितनी अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, ये आपको सब बता दिए गए कितने अंश में कौन बनता है, कैसे बनता है, ऊर्ध्वमुखी बनता है कि अधोमुखी बनता है, सब उसी तरह ही बनेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको डाउट हो तो ये बनाए दे रहा हूं मैं। दिशा है इनकी, ये अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, ये देखो मोटा ही है, दोनों मोटे हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, दोनों मोटे ही हैं। ये अधोमुखी है, ये भी अधोमुखी है, ये भी अधोमुखी है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं। तो ये आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और यारा लावा आ गया। ठीक है, ये 5 वर्ग हो गए। तो ये आपके व्यंजन हो गए। तो इसमें आपको क्या है, अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, और मुझसे बताया गया था कि वर्णमाला हमको नहीं आ रही, तो हमने इसलिए वीडियो बना दिया आपके लिए। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझें, और जो नहीं है, आपको नहीं आता है, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा 91 25 40 44 99। ये मेरा नंबर है 91 25 40 44 99। और मेरा यूट्यूब में भी नंबर पड़ा हुआ है, उससे भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद आपका।